कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आता है कि मुझे सेल्स में आना है, मुझे SaaS सेल्स में आना है और उसके लिए मैं क्या कर सकूँ? आए दिन ये क्वेश्चन्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि SaaS सेल्स में आने के लिए क्या कर सके, कैसे आ सके, किस तरीके से क्या फ़ॉलो कर सके, क्या रूट होना चाहिए, क्या कोर्स होना चाहिए, कोई कोर्स है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो पूछते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो SaaS सेल्स में कैसे आएँ। तो मैं आपको बता दूँ कि SaaS सेल्स में आने का कोई सेट ऑफ रूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी रास्ते से चल के आप SaaS सेल्स में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये कोर्स अगर आपने कर लिया, ये कोडिंग की तरह नहीं है कि आपको पाइथन आ गया या आपको जावा आ गया तो आप आ सकते हो। ये सेल्स है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है आपको कितना आता है। आप कितना समझते हो, आप कितना जानते हो और आप कितना डिलीवर कर सकते हो। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं आता है, आपके नंबर्स नहीं हैं, तो सेल्स में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आप सेल्स जॉइन करना चाहते हो, तो आपको प्यार होना चाहिए सेल्स से। आप ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है तो सेल्स में चले जाते हैं। आप सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहे हो कि नहीं यार सेल्स ही में हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको प्यार होना चाहिए सेल्स में रहने के लिए, आपको प्यार होना चाहिए यहाँ पे लोगों को क्लोज़ करने के लिए मतलब क्लोज़ इन द सेंस डील क्लोज़ करने के लिए, उनको ही क्लोज़ नहीं करना है, डील क्लोज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी, तब तक आप सेल्स में नहीं काम कर सकते हैं। अब 2-4 चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं वैसे हर बार ये बहुत सारी चीज़ों में बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कैसे आप सेल्स में आ सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है कि आप रेफ़रेंस लें कहीं से या आप देखें कि कोई अगर ऑलरेडी काम कर रहा है सेल्स में, तो उनसे पूछ लें कि क्या आपकी कंपनी में एंट्री हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्या कंपनी में आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। कोई रेफ़रेंस अगर आपको दे दे रहा है अपने कंपनी में या किसी कंपनी में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाता है जहाँ पे आपकी चांसेस ऑफ हायरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सेल्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोग प्रूवन रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ढूँढते हैं। लोग ये चाहते हैं कि जिसने पहले किया हुआ है वही आए तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही काम करना स्टार्ट कर सकता है। पहले दिन से ही आके वो रेवेन्यू का निकालने के लिए काम कर सकता है। दूसरा तरीका है अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं पे भी जॉब नहीं किया हुआ है या आप सेल्स में नहीं काम किए हुए हो या आपने ऑलरेडी कहीं पे भी SaaS सेलिंग के बारे में काम नहीं किया या इंटर्नशिप नहीं किया, तो दूसरा तरीका आपके लिए आता है कि आप लोगों के नज़र में आएँ। अब लोगों के नज़र में आने के लिए आप लिंक्डइन पे कंटेंट लिख सकते हो या जो कोई कंटेंट लिख रहा है उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो। जब आप सीवीज़ भेज रहे हो तो वो नॉर्मल सीवीज़ ना हो, वीडियो सीवीज़ आप भेज सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो या कुछ यूनिक तरीके से लिख सकते हो, कंटेंट में अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। आप ये बता सकते हो कि क्या ज़्यादा आप मदद कर पाओगे उस कंपनी के लिए, क्या एक्स्ट्रा आप टेबल पे ले आओगे जो उस कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि सीवी सब भेज रहे हैं, सब एक ही तरीके का सीवी भेज रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया है, क्या पढ़ा है, सब सेम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, क्या यूनिक कर रहे हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपको अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट पे ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग पार्ट इन द सेंस कि आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है या आपका आईसीपी निकालना बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका सर्च करना बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका गूगलिंग करना भी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ तो मुझे फेस टू फेस मीटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरा फेस टू फेस मीटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अगर किसी से एक बार मिल लेता हूँ तो वो मेरा चेहरा याद रखता है और मैं उनको बहुत आराम से कन्विंस कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट के लिए। तो ये मेरा पार्ट है, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है और मैं इसी पे फोकस ज़्यादा करता हूँ। वैसे हो सकता है कि आपको किसी कंपनी के बारे में डेटा निकालना बहुत अच्छा लगता हो या बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, तो आप उस पे फोकस कर सकते हो। किसी-किसी का आवाज़ बहुत अच्छा होता है, वो कोल्ड कॉलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो कोल्ड कॉलिंग स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उस पे आप फ़ोकस करें। तो अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट पे आप फ़ोकस करें और वही बताएँ इंटरव्यूज़ में, वही बताएँ एचआर को और वही आपके लिए बेनिफिट होगा और वही आपको हायरिंग करवाने में मदद करेगा। अब सवाल आता है कि एचआर आप तक पहुँचे कैसे या आप एचआर तक पहुँच रहे तो एचआर आपको पिक कैसे करे? तो इसका सिंपल जवाब यही है कि अगर आपके रिप्लाईज़ नहीं आ रहे मेल्स पे या आपके एप्लीकेशन पे आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये ढूँढना पड़ेगा कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हो, क्या वो सही कंपनीज़ है या नहीं है? तो आप रैंडमली कहीं पे भी अप्लाई मत करो। आप ऐसा मत करो कि यहाँ पे भी जॉब ओपनिंग है, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी जॉब ओपनिंग है, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी जॉब ओपनिंग है, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आप एक लिस्ट बनाओ 10, 20, 30, 50 कंपनियों का लिस्ट बनाओ। उस कंपनी में हर किसी का ईमेल आईडी निकालने की कोशिश करो। आप एचआर का ईमेल आईडी निकाल लो, आप सेल्स पर्सन का ईमेल आईडी निकाल लो, आप सीईओ का ईमेल आईडी निकाल लो और उन सभी को मेल करो। उन सभी को बताओ कि आप क्या कर सकते हो उन कंपनी के लिए। आप क्यों यूनिक हो ऑल दीज़ एप्लीकेशंस में। आप
क्या ऐसा ला सकते हो जो कोई और नहीं ला सकता? जब आप ऐसे मेल करोगे, ऐसे तरीके से एप्लीकेशन भेजोगे, आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो, आप लिंक्डइन पे रीच आउट करो, उनके उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो, उसके बारे में आप उनको प्रेज़ करो और बोलो कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। जब आप ऐसे टेक्नीक निकालोगे, तभी जाके आप हायर होगे। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता दूँ कि अभी मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत लोग ले ऑफ हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब ओपनिंग कम है, तो आपको स्टैंड आउट करना बहुत, बहुत ज़रूरी हो जाता है और आप स्टैंड आउट जब तक नहीं करोगे, आपको जॉब नहीं मिल सकता, आप सैस सेल्स में नहीं आ सकते मेरे दोस्त। तो स्टैंड आउट करने के लिए आप कुछ यूनिक तरीका निकालो, आउट ऑफ द बॉक्स जाओ एंड सोचो कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आप अगर सैस सेल्स में आना चाहते हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ सैस को समझो, सैस सेल्स को समझो। आप मेरी वीडियोज़ देखो, बाकी लोगों के वीडियोज़ देखो। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझे बताते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सैस में और सीआरएम में क्या डिफ़रेंस है? मतलब मेरा दिमाग घूम जाता है। मैंने इतनी बार बताया है कि सैस सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप आते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें ही अगर आपको क्लियर नहीं होगी, तो कोई आपको हायर कैसे करेगा मेरे दोस्त? तो आपको बेसिक पहले क्लियर करना है। बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, गूगल है, मेरे वीडियोज़ है, बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ है। आप जाओ, चेक करो, अपना बेसिक क्लियर करो और इन सारे तरीकों से आप अप्लाई करो। होपफुली आप बहुत जल्द सेलेक्टेड होगे और आपके हाथ में बहुत जल्द एक जॉब होगा। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।